नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे लिंचिंग पर पॉलिटिक्स। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिंचिंग को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है और इसी के साथ वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ अन्य जगहों पर भीड़ द्वारा पीट पीट कर कथित तौर पर मार डालने की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए राजीव गांधी को ही भारत में मॉब लिंचिंग का जनक बता दिया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा, सिखों के खून खराबे को सही ठहराते हुए मॉब लिंचिंग के जनक राजीव गांधी से मिले। कांग्रेस सड़कों पर उतरी, खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, सिख पुरुषों के गले में जलते टायर लपेटे, नालों में फेंके जले हुए शवों को कुत्तों ने खाया। मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक वीडियो भी शेयर किया है। देखिए, सबसे पहली बात यह भी है कि पंजाब की यदि हम बात करें तो पंजाब के कपूरथला के निजामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में सिख धर्म के निशान साहब का अनादर करने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर कथित तौर पर मार डाला। और इससे पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार को कथित बेअदबी के चलते भीड़ ने एक अन्य व्यक्ति की पीट पीट कर जान ले ली थी और इसी के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। बात यह है कि जो वाकई में क्या लिंचिंग पर बयान देकर फंस गए हैं राहुल गांधी, या उन्होंने ठीक बोला है, या वाकई में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो कहां से आई, ये चीज क्यों हो रही हैं, किसे जिम्मेदार मानेंगे और किसका किया धरा है। आरोप प्रत्यारोप से निकलकर क्या लिंचिंग पर भी पॉलिटिक्स है? क्या ये देखकर मॉब लिंचिंग होती है कि कौन किस दल का है? एक व्यक्ति होता है, आप उसको देख समझ नहीं रहे हैं तो तमाम चीजें हो रही हैं। नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए, लेकिन रोकने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय यहाँ पर पॉलिटिक्स हो रही है लिंचिंग पर। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मिराज वली खान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गौरव जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये मॉब लिंचिंग की बात पहली बार नहीं है। हम बहुत सारी मॉब लिंचिंग की घटनाएं देख सुन चुके हैं और निश्चित तौर पर अच्छा नहीं लगता जब इस तरह की चीजें हमारे देश में या कहीं पर हो रही होती हैं। अब जो बातें आई हैं कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुनने को मिलता था, राहुल गांधी कह रहे हैं। 1984 का जवाब देके आपने भी पलटवार कर दिया। तो क्या करें? 2014 के बाद से हम बीजेपी को दोषी मान लें या फिर हम राजीव गांधी को ही इसका जनक मान लें, और ये चीजें खत्म कब होंगी? राजीव गांधी से पहले भी कांग्रेस पार्टी का लिंचिंग के साथ बहुत गहरा इतिहास रहा है। उसको भी आज आवश्यकता है उद्धृत करने का। देखिए, जब गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर चित्पावनी ब्राह्मणों को खींच खींच करके घरों से मार दिया गया था। वो पहली लिंचिंग थी, पहला नरसंहार था देश का। उसके बाद उस प्रकार के घटनाक्रम को देखते हुए कश्मीर में हुआ 90 के दशक में, उसके बाद सिखों के साथ किस प्रकार से खींच खींच करके पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने उनकी हत्याएं कराई। लिंचिंग के एक्सपर्ट और लिंचिंग के जनक और लिंचिंग की राजनीति किस प्रकार से की जाती है वो कांग्रेस पार्टी बेहतर जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इस प्रकार की कुत्सित और खतरनाक राजनीति को डिकोड किया है जनता के सामने, और जनता समझ चुकी है कांग्रेस के इस कुत्सित मंशा को। इस कारण से आज वो परेशान है और उन्हीं मुद्दों को उठाना चाहती है जिसके वो स्पेशलिस्ट हैं और उसको भाजपा के ऊपर थोपना चाहती है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी हिंदुत्व के मर्मज्ञ, जिनको ह का ककहरा ना पता हो, वो हिंदू और हिंदुत्व बता रहे हैं। पटकथा संवाद भी लिख कौन रहा है और बोलने वाला प्रेजेंटर कौन है वो पकड़ा जा रहा है। उसी प्रकार से इस प्रकार के हल्के और इस प्रकार के बेतरतीब देश को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दों को उठा करके कांग्रेस बेनकाब हो रही है, परत दर परत बेनकाब हो रही है। और ये अच्छी बात है, उन्होंने इस विषय को उठाया है। तो लिंचिंग पर बहस होनी चाहिए कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी लिंचिंग करके इस देश में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाई है, अपनी राजनीति को परवान चढ़ाई है। आज सूचनाओं के कारण जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए
सेलेक्टिव लिंचिंग नहीं चलेगी, सेलेक्टिव लिंचिंग नहीं चलेगी। राजस्थान में सर्वाधिक लिंचिंग में हत्याएं हुई हैं पिछले दिनों। दलित की पीट पीट कर खींच करके हत्या कर दी गई। एक महिला को जेसीबी से, बुलडोजर से दौड़ा करके मारा गया। उस पर इनके मुंह में दही जम जाता है क्या? मुंह से आवाज नहीं निकलता, कंठ नहीं फूटते। छत्तीसगढ़ में खींच खींच करके मारा गया, उस पर आवाज नहीं निकलता। तो कम से कम लिंचिंग पर ज्ञान बांटने का, प्रवचन देने का काम ये जो कर रहे हैं वो इनके लिए ही नुकसानदेह है। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि आप बैल मुझे मार में राहुल गांधी मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है। मिराज वली जी, मुझे लगता है जैसे कि लिंचिंग पर एक पॉलिटिक्स हो रही है ना, जो हम प्रतिक्रियाएं ट्वीट्स के जरिए भी देखते हैं, बयानों के जरिए भी हम सुनते हैं, बात इतनी सी हो रही है कि इस लिंचिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है। और चलिए, यदि हो भी रही है ये घटनाएं तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? रोकना तो होगा, ऐसे कैसे किसी की हत्या हो जाती है? यही सवाल राखी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो इस समय घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन है। क्या राहुल गांधी जिम्मेदार हैं या जिनकी सरकारें हैं वो लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, ये हर बात पे, हर मुद्दे पर इनका एक ही बयान होता है। पिछले राजीव जी पे जाना, इंदिरा गांधी पे जाना, राहुल गांधी आपके पिछली सरकारों पर, तत्कालीन सरकारों पर इनके आरोप और प्रत्यारोप लगातार चलते रह रहे हैं। 7 साल हो गए। आप ये बताइए, लिंचिंग पे मोहन भागवत जी ने जिस लिंचिंग के बारे में जिक्र करा वो कौन सी लिंचिंग थी? जिस लिंचिंग के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं बड़ा इस तरह की चीजों का खंडन करता हूं, वो कौन सी लिंचिंग थी? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये राहुल गांधी को जिस तरह से बार बार कहते हैं, निशाना साधते हैं, इनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री हैं ना मुख्यमंत्री हैं। और रही बात, अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं तो ये जो कहते हैं कि राजनीति हो रही है, तो मुद्दों को उठाना अगर राजनीति है तो अवश्य हम ऐसी राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। लिंचिंग ही नहीं, जितने भी अपराध हैं, आज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार हर मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास उसको दबाने के और नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के पास जाने के अलावा और कोई नहीं है। ये अभी प्रेजेंट की बात क्यों नहीं करते हैं? जिन लोगों की सरकार है वो जिम्मेदार नहीं है, उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते हैं? इनके मुंह में और इनके नेताओं के मुंह में दही क्यों जम जाता है? देखिए, वही बात है कि जब जिसके समय पे जो हो रहा है वो उस चीज़ों को रोके, उस चीज़ को कंट्रोल करवा दे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ये सारी घटनाएं आज के समय पे क्यों देख रहे हैं, कैसे किसी के साथ बिना जाने समझे और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, कैसे कोई कानून अपने हाथ में ले लेता है। वही तो समझ से परे है कि आज के समय में हम कौन सी सदी में हैं और हमारे देश में ये हो रहा है। तो ये वाकई दुर्भाग्य है। सवाल करने वाली बात है। ये जो मौजूदा समय में सरकार चला रहे हैं, उनसे सवाल पूछने का वक्त है, ना कि विपक्ष से। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं कि हर सवाल, हर चीज का जिम्मेदार विपक्ष को ठहरा देते हैं, राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। राहुल गांधी का काम है मुद्दों को उठाना, ना कि उन्हें कंट्रोल करना। सरकारें किसकी? सरकार में बैठे जो लोग हैं वो अगर जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष जिम्मेदार है। कैसी ये लोग, इन लोगों को शर्म नहीं आती है भाजपा के नेताओं को, और ये यहाँ आके बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, देखिए, बात कहीं ना कहीं ये आ रही है कि वर्तमान में जिसकी सरकार है वो इन तमाम चीजों को समेटे, वो इन तमाम चीजों का निपटारा करे और इस तरह की चीजें ना हो। जिम्मेदारी आपकी है। राहुल गांधी की क्या गलती है, ऐसा मिराज जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई भी लिंचिंग होती है, किसी की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत होती है, तो वो हमेशा गलत होता है, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ वहां हो जाता है जब उसमें राजनीतिक दल अपने लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी खोजने लगते हैं, तो उसको कहते हैं वल्चर पॉलिटिक्स, गिद्ध दृष्टि की राजनीति करना। और उसमें विशेषज्ञ हैं कांग्रेस पार्टी। जैसे उदाहरण के तौर पर, ठीक है, लखीमपुर में घटना हुई, उसमें गाड़ियों से कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हुई, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। लिंचिंग करके, अरे शांत रहिए, अच्छा उसके बाद बात करें। अच्छा उठा दिया। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आप कोयम्बटूर मत चले जाइए, अभी दिल्ली में ही रहिए।
लखीमपुर का वहीं मुद्दा आपने 4 लोगों अभी की तक इस्तीफा नहीं हुआ है। खींच कर लिंचिंग ये करके है हत्या चेहरा हुई। इनका। लेकिन उनके बारे में इनके नेता नहीं बोलते। क्या खींच बात करके कर एक रहे हैं? महिला क्यों की, झूठ दलित बोल महिला रहे हैं? की राजस्थान में क्यों झूठ हत्या बोल हुई। रहे हैं? प्रियंका उसके गांधी बारे में बोली, इनके नेता नहीं प्रियंका गांधी बोलते। बोली, वहीं भाजपा के नेता नहीं चंदन बोले, गुप्ता की, भाजपा के चंदन नेता गुप्ता उनके की समर्थन लिंचिंग में करके रहे। हत्या हुई, उनके बारे में इनके नेता नहीं बोलते। जब सेलेक्टिव लिंचिंग, ये मेरी लिंचिंग है, ये आपकी लिंचिंग है, जब इस पे विषय आ जाएगा तो ये समाज के लिए बहुत घातक हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराध को सिर्फ अपराध के नजरिए से देखती है और अपराधी को दंड देना भारतीय जनता पार्टी का मूल लक्ष्य होता है। तो और टेनी उसके को आधार दीजिए पर भारतीय जनता पार्टी काम टेनी करती को है। दंड कब देंगे? इसलिए उत्तर प्रदेश में, टेनी को दंड उत्तर कब प्रदेश देंगे? में राखी जी, इन्होंने किसी की लखीमपुर औकात का नहीं मुद्दा है, उठाया है ना। किसी की औकात नहीं है कि जो कानून को अपने हाथ में ले। ये औकात कानून की राजस्थान बात में मत हाथ में करिए। लिया जाता है, इसीलिए वो औकात अपराधी की बात इंसान मत कहला करिए, रहा है। सभ्य तरीके से बात करिए, राजस्थान सभ्य तरीके से बात बदल करिए। चुका है। छत्तीसगढ़ गौरव जी, अपने अपराधिस्तान में शब्दों को बदल जरा चुका है। संभालिए। पंजाब में उड़ता पंजाब फिर हो गया है। इसलिए जहां इनकी सरकारें चल रही है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार चल रही है, साधु संतों को पीट पीट करके, खींच करके हत्या कर दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में एक्सपर्ट, उत्तर प्रदेश में जो साधु संत मारे गए हैं, लिंचिंग के यह विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश और में वही राजनीति में आप तो वही कहते की है। हो कि एक संत है इंदिरा जी ने मुख्यमंत्री, साधु संतों पर गोली चलवाई, नेहरू जी ने चित्पावनी ब्राह्मणों को खींच खींच कर मरवाया, फिर नेहरू जी पर आ गए, सिखों को खींच फिर खींच नेहरू कर जी पर आ मरवाया। गए। तो लिंचिंग करके हत्या करना इनका पेशेवर राजनीतिक हथकंडा है। वो तो और उससे आपका बाहर है। ये नहीं जा गोडसे ने सकते। शुरू करी थी ये लिंचिंग, इनकी राजनीति सबसे का पहली मुख्य लिंचिंग अंग गोडसे है। ने करी थी। और अब जनता इनको पहचान चुकी है, इसलिए इनको 44 और 54 पे ले आकर के समेट दी है। 2024 में ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो देखिए, जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसने पहले कराया, किसने अभी कराया। सवाल ये है कि ये खत्म कब होगा, हम इस चीज से बाहर कब आएंगे। इस पर राजनीति कब खत्म होगी? सवाल इस पे ये है कि इस पर राजनीति कब खत्म होगी? कांग्रेस पार्टी जब तक इसको अपने वोट बैंक की दृष्टि से देखेगी, तब तक ये सवाल बना रहेगा। गौरव जी, आप कह रहे हैं इस पर राजनीति कब खत्म होगी, तो अभी क्या हो रहा है इस चर्चा में? देखिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया कि 2014 की बात थी, तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। इस पर कोई बात कर रहा है कि इसको मिलकर हम कैसे खत्म कर सकते हैं कि मॉब लिंचिंग ना हो? हमारी सरकार ने तो बहुत कड़ा, उत्तर प्रदेश में देखिए, ये शाहीन बाग लेकर के बैठे हुए थे, अंडे की तरह दे रहे थे, अंततः 55-56 लोग मारे गए, 55-56 लोग मारे गए। जरा इनसे पूछिए शाहीन बाग से क्या मिला इनको, किस लिए बैठे थे, शाहीन बाग में किस लिए बैठे थे, कौन सा आंदोलन कर रहे थे? ये चाहते हैं अराजकता हो, ये चाहते हैं लिंचिंग हो, ये चाहते हैं लोगों की मौतें हो और जिसपे इनको राजनीति करने का मौका मिले। और ये उन मौतों में भी सिलेक्शन करते हैं कि कौन इनके वोट बैंक के लिए जी, अभी हाल ही में अमृतसर या पंजाब फिट का जो घटनाक्रम आया, क्या उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है? नहीं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते। हम कहते हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये होनी नहीं चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा कि ये लोग चाहते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने कहा ये लोग चाहते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार आई है तब से लिंचिंग बढ़ गई है, तब से लोग लिंचिंग जान रहे हैं, तो उनको लिंचिंग की परिभाषा बताया जा रहा है कि लिंचिंग कब से इस देश में आई, तब से लिंचिंग कब से इस देश में आई। लिंचिंग आरएसएस के सर्वाधिक कार्यकर्ता केरल में मारे गए लिंच करके, सर्वाधिक कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए लिंच करके। क्यों नहीं कभी आपने आवाज उठा दी? मेरा जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, इन्होंने अभी बहुत अच्छा मुद्दा उठा दिया लखीमपुर का। लखीमपुर का मुद्दा इन्होंने उठाया तो उस पर बताना चाहता हूं, प्रियंका जी ने उसको लगातार उठाया और उसमें एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। उसके बाद भी टेनी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। टेनी अमित शाह जी के मंच पे दिखाई पड़ते हैं और वो दूरबीन से अपराधियों को ढूंढ रहे होते हैं और उनके बगल में टेनी खड़े होते हैं, उनको वो नजर नहीं आता। और ये बात कर रहे हैं राजनीति की, और ये बात कर रहे हैं सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की। ये सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, एसआईटी ने उनको अपराधी मान लिया है, अब भी नहीं हो रहा है। अरे बिना पढ़े कौन बचा रहा है? बोला करिए, एसआईटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? क्या लिखा है उसमें? आपने एफआईआर आपने पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें एफआईआर आप में? बताइए ना। कहीं भी माननीय बताइए। गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री जी का नाम ही नहीं है, कहीं उनका नाम ही नहीं है, कोई धारा नहीं अप्लाई की गई है।
कैसे होगा? आप ये बात कर रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं करा रहे? एसआईटी की रिपोर्ट आप इस्तीफा क्यों नहीं करा रहे? लग रहा है एसआईटी की रिपोर्ट आपने बनाया था, एफआईआर में टेनी का नाम हो तो बताइए। प्रेस वालों पे हमला क्यों कर रहे हैं? टेनी प्रेस वालों पे हमला कर रहे हैं, उन्हें थप्पड़ों से मार रहे हैं, गाली बक रहे हैं। हो तो बताइए, आप उनका नाम कहीं हो तो बताइए। क्यों इतना बिलबिला रहे हैं टेनी? टेनी जी का कहीं नाम हो तो आप बताइए, लेके आइए। अरे टेनी जी नहीं, टेनी जी नहीं, मैंने टेनी के माननीय गृह राज्य मंत्री है, आपके भी गृह राज्य मंत्री है, और उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको लेकर के दिखाइए। उनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो भूल गए। मुझे एक बात बताइए, वैसे मैं बहुत कम ही इंटरप्ट करती हूँ, लेकिन मुझे बात बताइए, हम चर्चा लिंचिंग पे कर रहे हैं, कैसे खत्म हो, कैसे पॉलिटिक्स बंद हो, ये अजय मिश्रा टेनी कहाँ आ गए इसमें? ये इन्होंने सवाल उठाया है ना, लखीमपुर की घटना का जिक्र करेंगे तो बात तो बतानी पड़ेगी। लखीमपुर का जिक्र इन्होंने ही करा ना, तो जब जिक्र करेंगे तो उस पर बात भी करना पड़ेगी। लिंचिंग हुई थी, लखीमपुर के घटना में भी लिंचिंग हुई थी, उसकी बात क्यों नहीं उठाते आप? वही कह रहा हूँ, वो लिंचिंग किसने करी थी? किसके बेटे ने करी थी? उसमें कौन जेल में है? उसके बारे में क्यों नहीं आपने बोला? क्योंकि उसमें भाजपा का कार्यकर्ता था, भाजपा का पदाधिकारी थे, वो मारे गए, इसलिए आप उनकी आवाज नहीं उठाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए और भाजपा के गृह मंत्री के बेटे ने ही मारा है। भाजपा में गृह मंत्री के बेटे ने मारा है, खोजेंगे अपने लिए अच्छी, गृह मंत्री के बेटे ने मारा है, ये भी तो बात करिए। राजनीतिक तराजू पर तौलते हुए मुझे ये बताइए, एक मिनट गौरव जी, मिराज जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, मुझे ये बताइए कि चाहे लखीमपुर वाला घटनाक्रम हो, चाहे पंजाब वाला हो, या और जितनी चीजें लिंचिंग की आई हैं, क्या इन तमाम चीजों से किसी के विशेष वर्ग को फायदा हो जाता है क्या, जो इसके लिए इतनी पॉलिटिक्स होती है? क्यों करते हैं? मकसद क्या है? लिंचिंग जैसी घटनाओं को पूरा एक लंबे इतिहास के रूप में अध्ययन करने की आवश्यकता है। लिंचिंग का बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इस देश में रहा है, और उसमें सबसे बड़ा, अगर शुरू हुआ था गोडसे से, अगर वो शुरुआत करी थी गोडसे ने, नाथूराम गोडसे ने। अरे माला आप गोडसे जपते रहिए, वो अलग बात है, आप गोडसे माला जपते रहिए, बिल्कुल उससे जपेंगे। बेड़ा पार होना नहीं, उससे बेड़ा पार नहीं, राष्ट्रपिता की हत्या करी, उससे बेड़ा नहीं पार होना है, उससे देश के राष्ट्रपिता की हत्या करी डाल दिए। कौन से राष्ट्रपिता का आपने पालन किया और कौन से उनके रास्ते पर आप चले? आप लोग तो वंशवादी लोग, जातिवादी लोग, बंटवारा करके राजनीति करने वाले लोग, अपराध और दंगों का कारोबार करने वाले लोग, आतंकवाद को व्यापार की तरफ बढ़ाने वाले लोग, देश में आतंकवादी हमला कर रहा है और उसके लिए एनएसजी को भेजने में आतंकवादी घटना लग रहे हैं। आतंकवादी घटना का अच्छा जिक्र बॉर्डर पर सेना, पुलवामा की जांच के बारे में कुछ बताएंगे? पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करने के लिए मुझे लगता है विषय पर रहेंगे, ठीक होगा प्लीज। एक दो पाप हो तो बताएं, कहिए ये विषय पर रहे, जिसका दंड आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी, इस बात का पूरा भरोसा है। देखिए, लिंचिंग को समझना पड़ेगा, ये लिंचिंग क्यों हो रही है, कौन लोग करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, उसके पीछे बताइए ना। सरकार आपकी है, लिंचिंग के सरकार आपकी है, एक्सपर्ट राहुल गांधी सरकार में नहीं है, और इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर, जब बड़ा गौरव जी सरकार में आप हैं, हिलती है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, किसने बोला था? और उसके बाद खुलेआम लिंचिंग करके सिखों का कत्लेआम किसने करवाया था? वो राजीव गांधी के कालखंड में हुआ था। इंदिरा जी के कालखंड में साधुओं के ऊपर गोलियां चली थी, खींच कर गोली मारा गया था उनको। नेहरू जी के समय में पूरे 4 साल से ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश में मारा गया एक था। संत की सरकार है और इतने संत मारे जा चुके हैं, कोई नैतिक अधिकार गौरव नहीं जी है कुछ नहीं बोल रहे बोलने का, और राजनीति भी इस पर नहीं करने देंगे कांग्रेस को। इस पे राजनीति करेंगे, नहीं करने देंगे, इनके सच्चाई को जनता के सामने उजागर करेंगे। करिए ना, करिए, लेकिन एक संत की जब सरकार आप उत्तर प्रदेश में बताते हैं, और कितने संतों की हत्या हो चुकी है मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर, उस पर आप चर्चा क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल करिए ना। महाराष्ट्र में जैसे खींच कर वीडियो बनाते हुए बाकायदे आपकी जहाँ सरकार चल रही है, संतों की हत्या हुई, उसके बारे में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? 177
एक मिनट, 177 ठीक है। किसान आत्महत्या कर लिए गौरव जी और मिराज जी, स्पष्टीकरण दीजिए। आप कहीं का भी घटनाक्रम ले लीजिए, जहां भी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी भी सरकार होती है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मिराज जी, यदि पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है। अधिकार विपक्ष का भी गलत चीजों के लिए सवाल उठाने का उतना ही है जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी उन चीजों को ठीक करने की है। तो उस पर मिलकर तो अपने सुझाव और बात रख सकते हैं ना, बशर्ते लड़ने के। नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ने की इसमें कोई बात नहीं है। हमारा काम सिर्फ मुद्दे को उठाना है और वो मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये हर मुद्दे को ये कहकर टाल देते हैं कि इस पे राजनीति हो रही है। अब मुद्दे को उठाना अगर राजनीति है तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर ये मुद्दों को सुनेंगे नहीं और उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे और हर चीज को नेहरू जी पे कह के, इंदिरा गांधी जी पे कह के 84 पर ले जाके टाल देंगे, तो मौजूदा समय में जिसकी सरकार है और सरकार के सामने अगर हम कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसका है? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ इसलिए भी पहुंच गई है क्योंकि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने को कभी नहीं मिला, तो उसी का रिटर्न दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो सच है। तो ये जो घटनाक्रम बता रहे हैं वो गलत था। देखिए, ये घटनाक्रम जो बता रहे हैं ये उसी पर बार बार जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। हमारी बात ये है कि मौजूदा समय में केंद्र में 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, जिन जगहों पे लिंचिंग हुई है उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई है, और ये हर बात को ये कह करके राजनीति हो रही है, इसको टाल देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम लगातार मुद्दों को उठाते रहेंगे, कहीं भी ऐसी लिंचिंग होगी तो अवश्य उठाएंगे। इनको जो कहना है वो ये कह सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मिराज जी, इन चीजों को कैसे रोक सकते हैं? उनसे तो मैं पूछूंगी, गौरव जी से मैं पूछूंगी उनकी सरकार क्या करेगी, क्या कर रही है या क्या कर सकते हैं आगे। आपका कोई सुझाव क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए वक्त ऐसा हो गया है कि यहाँ पर अब हो गई है विचारधारा की लड़ाई। इन्होंने इनका मानना ये हो गया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं या आरएसएस को मानते हैं वो ही एक तरह से ये साफ साफ कहते हैं कि ये उन्हीं को ही हिंदू मानते हैं, और अपने वोटर को ये लगातार मैसेज देने के लिए लिंचिंग जैसी चीजों का ये फायदा उठाते हैं। राजनीति तो ये करते हैं। किसने, शाहीन बाग का ये जिक्र कर रहे थे, किसने कहा था कि वोट यहाँ दबेगा, बटन यहाँ दबाओ, करंट वहां लगेगा? ये कौन बोल रहा था? अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री हैं। उन्हें क्या इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? जो लोग विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो किस देश के लोग थे? हमारे देश के लोग थे ना। अगर वो किसी मुद्दे पे कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, अगर वो किसान कर रहा है तो ये लोग उसको मवाली कह देते, उसको आतंकवादी और खालिस्तानी कह देते, तो इन बातों से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ठीक है, गौरव जी, वर्ग अगर धरना प्रदर्शन करता है, अपनी बात को उठाने की कोशिश करता है, तो ये उसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह के टाल देते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सरकार में आप हैं, आपको सुनना पड़ेंगी चीजें, समझना पड़ेंगी और उस पर कार्रवाई करना पड़ेगी। आप कार्रवाई कर देंगे, लोगों को संतुष्ट कर देंगे, लोग नहीं करेंगे। सरकार का कोई एजेंडा है गौरव जी, इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हैं? बाकी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, वामपंथ और जिहादी, इन तीनों का आपस में आइडियोलॉजिकल गठजोड़ है। चेहरे अलग अलग है लेकिन मोडस ऑपरेंडी सेम है, एक है। सेकुलरिज्म शब्द हो गया या फिर लिंचिंग शब्द हो गया, इस अवार्ड वापसी हो गया, ये सब तमाम तरीके के शब्द एक गिरोह जो है गढ़ता है, खोजता है और वैसे ही कृत्य करता है, और उन कृत्यों को करके, उन कारनामों को करके वो चाहता है कि विरोधी दल के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ा जाए। लेकिन पहले यह सफल इसलिए हो जाया करते थे यदा कदा क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं था, और एक ही झूठ को 100 बार ये बोलते थे और वो लोग सच मान लेते थे। अब तो इनका झूठ तुरंत का तुरंत डिकोड हो जा रहा है, पकड़ में आ जा रहा है। अब बोलने वाली पार्टी के जैसा अब जनता इतनी समझदार हो गई है कि ये जो बोल रहे हैं वो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है, और जैसे ही वो साजिश का पन्ना पलटता जा रहा है, पूरा का पूरी की पूरी कहानी जो है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बाहर आ जा रही है। इसलिए ये लिंचिंग पे बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता समझदार है, समझ रही है, करने वाले यही सब है, करने वाले यही लोग हैं। ये
किसी भी मुद्दे को उठाते हैं। आज हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे को उठा करके ये लोग समाज में फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जनेऊ वोट के ऊपर धारण करने वाले, अपने आप को फर्जी गोत्र बताने वाले, गजनी की मजार पर जिनके पूर्वज जाकर के फातिहा पढ़ते हो, वो कह रहे हैं कि हम फलाना गोत्र के ब्राह्मण हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसकी मजार पे चादर चढ़ाई थी? में वोट बैंक की राजनीति के लिए करता हो, वो कुछ भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसको शॉल भेंट करी थी? शब्द किसी भी मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके उसकी संभावना कम है, लेकिन जनता का जवाब आईटी सेल लगातार इस देश में झूठ फैला रहा है और ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस का काम है झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना। भाजपा के आईटी सेल का काम है झूठ परोसना। और ये बता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसकी मजार पे चादर चढ़ाई थी? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसकी मजार पे चादर चढ़ाई थी? आपका झूठ उजागर करेंगे, जनता तय करेगी कि किसका झूठ सही है, किसका झूठ गलत है। ठीक है, क्या बताइए ना गौरव जी, जनता तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किसकी मजार 2014 से तय कर रही है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कोई भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं चाहते कि लिंचिंग पर पॉलिटिक्स हो, लेकिन जब बयान आते हैं, जब चर्चा होती है, उससे भी यही निकल रहा है। इसको कैसे रोक सकते हैं, मुझे लगता है इन सब चीजों को कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पर बहुत ज्यादा गंभीर चिंता करनी चाहिए, विपक्ष को भी और पक्ष को भी। फिलहाल तो समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लिंचिंग पर पॉलिटिक्स हुई ना, हो रही है बयानों से, ट्वीट से, और यहाँ पर इस चर्चा में भी दिखी है एक दूसरे पर छीटाकशी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। एक सुझाव मैंने मांगा पक्ष और विपक्ष से, पर वो खुलकर क्लियर नहीं हुआ कि क्या सुझाव है, कि कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसके लिए मिलकर आ सकते हैं। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार यही कह रही है कि ये करने वाले भी यही हैं, कराने वाले भी यही हैं, आरोप लगाने वाले भी यही हैं। और उधर कांग्रेस का पलटवार साफ था कि जिसकी सरकार है वो जिम्मेदार है, यही ऐसे कर रहे हैं, संतों के साथ क्या हुआ, संत की सरकार है। तो ऐसे देखिए नहीं होगा, ऐसे किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। मुझे लगता है गंभीर चिंता का ये एक विषय है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।